हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 12th हिस्ट्री एनसीईआरटी पार्ट 1 के फर्स्ट चैप्टर से हड़प्पा वासियों के जीवन से संबंधित एमसीक्यूज। ये प्रश्न हड़प्पाई लोगों के सामाजिक, आर्थिक, प्रशासनिक और धार्मिक पहलुओं पर आधारित है। लेकिन इससे पहले आइए देखें कि पिछले एपिसोड में पूछे गए अभ्यास प्रश्न का सही उत्तर क्या है। प्रश्न था, मेसोपोटामिया के ग्रंथों में मेलुहा के संबंध में क्या उल्लेख है? ए. नदियों का देश, बी. नाविकों का देश, सी. शिल्पकारों का देश तथा डी. ऊपर के सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, नाविकों का देश। आइए इसका विश्लेषण समझते हैं। मेसोपोटामिया के लेख मेलुहा को नाविकों का देश कहते हैं। मेसोपोटामियाई लेख मेलुहा से प्राप्त निम्नलिखित उत्पादों का उल्लेख करते हैं, जैसे कार्नेलियन, लेपिस लाजुली, तांबा, सोना और विविध प्रकार की लकड़ियां आदि। मेलुहा के विषय में एक मेसोपोटामियाई मिथक यह बताता है, तुम्हारा पक्षी हाजा पक्षी हो, उसकी आवाज राजप्रसाद में सुनाई दे। कई पुरातत्वविदों का यह मानना है कि हाजा पक्षी मोर था। आप यहाँ एक हड़प्पाई सील पर अंकित नाव का चित्र भी देख सकते हैं। आइए अब शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक हड़प्पा वासियों के जीवन से जुड़े प्रश्नों से। पहला प्रश्न है, हड़प्पाई स्थलों पर इनमें से कौन से अनाज कम पाए गए हैं? ए. गेहूं, बी. चावल, सी. जौ तथा डी. सफेद चना। इस प्रश्न का सही उत्तर है चावल। आइए इसे समझते हैं। हड़प्पाई स्थलों पर चावल अपेक्षाकृत कम पाए गए हैं। हड़प्पाई स्थलों से मिले अनाज के दानों में गेहूं, जौ, दाल, सफेद चना और तिल शामिल हैं। बाजरे के दाने गुजरात के स्थलों से प्राप्त हुए हैं। यहाँ इस चित्र में आप मोटे अनाज, सफ़ेद चना, दालें और सफ़ेद तिल देख सकते हैं ताकि आप इसे पहचान सकें। प्रश्न 2, हड़प्पाई शवाधानों के बारे में इनमें से कौन से कथन सही नहीं हैं? ए. हड़प्पा स्थलों से मिले शवाधानों में आमतौर पर मृतकों को गर्तों में या पिट्स में दफनाया जाता था। बी. आभूषण सिर्फ महिलाओं के शवाधानों में मिले हैं। सी. कुछ कब्रों में मृत भांड और आभूषण मिले हैं। तथा डी. कहीं कहीं पर मृतकों को तांबे के दर्पणों के साथ दफनाया गया है। इसका सही उत्तर है आभूषण सिर्फ महिलाओं के शवाधानों में मिले हैं। यहाँ ध्यान रखेंगे कि हड़प्पाई शवाधानों के बारे में ये कथन सही नहीं है। आइए इसे समझते हैं। आभूषण पुरुषों और महिलाओं दोनों के शवाधानों में मिले हैं। हड़प्पा स्थलों में मिले शवाधानों में आमतौर पर मृतकों को गर्तों में या पिट्स में दफनाया जाता था। कुछ स्थानों पर गर्त की सतह पर ईंटें भी बिछाई गई थी। कुछ कब्रों में मृत भांड या पॉटरी और आभूषण या ज्वेलरी तथा तांबे के दर्पण भी मिले हैं, जो संभवतः इस मान्यता का संकेत करते हैं कि मृत्यु के बाद भी इन वस्तुओं का प्रयोग किया जा सकता है। यहाँ इस चित्र में आप तांबे का दर्पण और हड़प्पाई मृत भांड या पॉटरी को देख सकते हैं। सामान्यतः पुरातत्वविद ये जानने के लिए कि क्या किसी संस्कृति विशेष में रहने वाले लोगों के बीच सामाजिक और आर्थिक अंतर थे, कई विधियां अपनाते हैं। इनमें से एक है शवाधानों का अध्ययन और दूसरा पुरावस्तुओं का अध्ययन। प्रश्न 3, अग्निवेदियां किन हड़प्पाई स्थलों से प्राप्त हुई हैं? ऑप्शन है ए. बनावली और रंगपुर, बी. कालीबंगा और लोथल, सी. हड़प्पा और मोहनजोदड़ो तथा डी. उपर्युक्त सभी। यहाँ इस प्रश्न का सही उत्तर है कालीबंगा और लोथल। आइए इसे समझते हैं। अग्निवेदियां कालीबंगा और लोथल से मिली हैं। मिट्टी के हल का साक्ष्य बनावली से प्राप्त हुआ है। गुजरात के रंगपुर से चावल के साक्ष्य मिले हैं। मोहरें, अनाज भंडार, कब्रगाह, ये सब हड़प्पा से मिले हैं। विशाल स्नानागार, सभा भवन, अनाज भंडार, पशुपति महादेव की मोहरें, कांस्य की नर्तकी की मूर्ति आदि साक्ष्य मोहनजोदड़ो से मिले हैं। प्रश्न 4, इनमें से किसका संबंध हड़प्पा सभ्यता से नहीं है? ए. रुद्र, बी. मातृदेवी, सी. आद्य शिव तथा डी. पुजारी राजा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, रुद्र। आइए देखते हैं कि रुद्र इसका सही उत्तर क्यों है। सबसे आरंभिक धार्मिक ग्रंथ ऋग्वेद में रुद्र नामक एक देवता का उल्लेख मिलता है, जो बाद में शिव के लिए प्रयुक्त किया गया नाम है।
हड़प्पा स्थलों पर आभूषणों से लदी हुई नारी मृण मूर्तियां, जिसे टेराकोटा फिगरेंस ऑफ वुमन भी कहते हैं, उनमें से कुछ के शीर्ष पर प्रसाधन थे, उन्हें मातृ देवी कहा गया है। कुछ मोहरों पर एक आकृति जिसे पालथी मारकर योगी की मुद्रा में बैठा हुआ दिखाया गया है और कभी कभी जिसे जानवरों से घिरा दिखाया गया है, उसे आद्य शिव कहा गया है और पत्थर के शंक्वाकार वस्तुओं को लिंग कहा गया है। हड़प्पा से मिले एक पत्थर की मूर्ति को पुजारी राजा कहा गया है। यहाँ आप ये चित्र देख सकते हैं जिन्हें मातृ देवी, पुजारी राजा, आद्य शिव मोहर और लिंग माना गया है। प्रश्न 5, हड़प्पाई मोहरों पर अंकित जानवरों में से कौन सा काल्पनिक है? ए भैंस, बी एक श्रृंगी जानवर, सी गैंडा, डी हिरण। इस प्रश्न का सही उत्तर है एक श्रृंगी जानवर। आइए इसे समझते हैं। हड़प्पाई मोहरों पर अंकित एक सिंग वाला जानवर, जिसे एक श्रृंगी कहा गया है, वो काल्पनिक लगता है। आप इस मोहर में एक श्रृंगी जानवर का अंकन देख सकते हैं जो काल्पनिक प्रतीत होता है। भैंस, गैंडा, हिरण जैसे दूसरे जानवर हड़प्पा के दूसरे मोहरों में पाए गए हैं। तो ये थे हड़प्पा वासियों के जीवन के सभी पहलुओं से जुड़े इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज, उनके सही उत्तर की व्याख्या के साथ। उम्मीद है इन टॉपिक से संबंधित प्रश्नों को आसानी से सॉल्व करने और उन्हें समझने में आपको आसानी होगी। तो जल्दी ही फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी दूसरे खास टॉपिक पर एमसीक्यूज के साथ। लेकिन उससे पहले देखते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। प्रश्न है, इनमें से किन कथनों से हड़प्पाई समाज के जटिल फैसले लेने और उसे कार्यान्वित करने के संकेत मिलते हैं? ए हड़प्पाई पुरावस्तुओं में एक रूपता, बी सुनियोजित बस्तियां, सी ईंटों का मानक आकार तथा डी उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आप हड़प्पा सभ्यता से जुड़े अब तक के अन्य इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पर एमसीक्यूज के एपिसोड देखना चाहते हैं तो उसे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स के द्वारा देख सकते हैं। जल्द ही फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय। कृपया इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।